बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 हमने पढ़ना है। दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए थे। नॉर्मली तो ये 2 दिन में या 1 दिन में न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए इसको हमने 2 के बजाय 3 दिन में कवर किया है। कि जो 9वां न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा लेंथी है। पेपर में ये समझ लें कि 99% चांसेस है कि ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते। जितनी छोटी स्टेटमेंट होगी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन आपको क्योंकि फार्मूले आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कहता है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। कि जब ट्रेन पे ब्रेक लगाई है तो पहले वो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और वो 48 किलोमीटर पर आवर पर आ गई। यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 96 किलोमीटर पर आवर थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी 48 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर यूनिट नहीं है, बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो उसके लिए आपको फार्मूला बताया हुआ है कि 10/36 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये फिर मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि किलोमीटर से मीटर में जाना है 1000 से मल्टीप्लाई होगा, आवर से सेकंड में जाना है 3600 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे है आवर पर आवर का मतलब नीचे आवर है तो वो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 26.666 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से VF बराबर है 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को फिर दोबारा 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो ये 13.33 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद उसने कहा है कि ये जब रोक रही है ना 96 से 48 किलोमीटर तक आने में इसने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। आगे वो कहता है हाउ मच फार्दर विल ट्रेन मूव्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आगे इस 800 मीटर के बाद अब जब ये रुक जाएगी, यानी 48 किलोमीटर से चलते चलते जब वो 0 पर आएगी तब वो कितना आगे डिस्टेंस कवर करती है। एक डिस्टेंस दे दिया है, कब दिया है कि जब 96 से 48 तक आई है ना, इतनी देर में 48 तक आने में उसने 800 मीटर का फासला तकरीबन 1 किलोमीटर कवर कर लिया। अब वो कह रहा है कि ये 48 से जब 0 पर आएगा फिर कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करना है वो मालूम करना है हमने। तो इसके लिए हमें S मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन है थर्ड। अब देखिए इसमें हमें VI दिया हुआ है, VF दिया हुआ है, और जब VF असल में जब हम ये इक्वेशन लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमसे डिस्टेंस पूछा है जब स्लो होकर रेस्ट की हालत में आ जाए। एक्सेलरेशन नहीं है मेरे पास, S भी मैंने मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो ये एक्सेलरेशन और टाइम मालूम करने के लिए ये न्यूमेरिकल लेंथी हो जाए कि पहले हम लोग सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसमें से देखेंगे। हमारे पास फार्मूला है S बराबर है VAV मल्टीप्लाइड बाई T। एवरेज वेलोसिटी का पूरा फार्मूला होता है VF प्लस VI ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई T। S हमें इस वक्त दिया हुआ है 800, VF मैंने निकाल लिया है 13.33 जमा 26.66 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाइड बाई T है साथ, ये वाला T 39.99 आ गया। इसको सॉल्व करके 13.33 को जमा किया, 26.66 में डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास। अब T मालूम करना है, ये 39.99 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास T का आंसर आता है 40.01 सेकेंड। एक चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं टाइम की मौजूदगी में एक्सेलरेशन मालूम करूँगा इस इक्वेशन से। तो मेरे पास एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए फार्मूला VF इज इक्वल टू पहली इक्वेशन VI प्लस AT। VF मेरे पास 13.33, VI मेरे पास 26.66, A मैंने मालूम करना है, T मैंने अभी निकाला है 40.08। अब ये 26.66 जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, तो 13.33 माइनस 26.6, A 40.01 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बटेगे इक्वल के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मैं जब इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है माइनस का 13.36, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी है। डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है माइनस 0.3339। ये जो माइनस का साइन है ये शो कर रहा है मेरे बच्चे कि हमारे पास जो ब्रेक लगने की वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
रिटार्डेशन, डिसलरेशन, 3 नाम है इसका। अब मुझे ए भी मिल गया, अब मुझे टी भी मिल गया था। अब मैंने डायरेक्टली कब, नाउ व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड, और हमने मालूम करना है डिस्टेंस कब, जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हुई तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये वाली कंसीडर करेंगे अब, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो पूरा हो गया मेरा। उसने कहा है कि जब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना इनिशियली, तब आप बताएं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी जब वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो रेस्ट तो उस फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी अब 48 किलोमीटर पर आवर वाली है, जिसकी वैल्यू मैंने निकाली 13.33, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है। असल बात ये है, वो तो उसने सॉल्व किया हुआ है, उसमें तो मुझे उसने सब चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन उसने कहा है कि अब बताएं डिस्टेंस। अगर इस वाले डिस्टेंस को पूछता तो ये कभी ना आंसर देता। इस स्पीड के कम होने पर तो डिस्टेंस उसने इतना कवर किया था। अब वो कहता है इस स्पीड से 0 पर जाने पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 13.33। अब इसमें वैल्यू पुट करें, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड। तो 2a की वैल्यू मैंने निकाली 0.33, s मैंने मालूम करना है, vf जो है वो 0 है, और 13.33 जो है वो क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है। इसका जब मैं स्केयर लेता हूँ तो आ जाता है 177.69, और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 0.6678, क्योंकि इसकी अगर पूरी वैल्यू लिखूँ ना 3339, तो ये आ जाता है 0.6678। पूरी वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि आपकी बुक के साथ आंसर मैच करना है हमने। तो जब मैं इसको, अब देखें, एस मालूम करना है, 127.69 इस साइड पर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0.6678 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड। जब मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाता है 266.08 मीटर। उसके आसपास अगर पॉइंटों में फ़र्क आ रहा हो बुक के आंसर से, तो आपने वही लिख देना जो आपका आंसर आ रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास न्यूमेरिकल था 9वां, और मैंने आपको बता दिया 99% चांसेस होते हैं कि इतने बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते। जैसे आपकी बुक में ये 2.9 है इस चैप्टर में, और कौन सा पढ़ा है हमने बड़ा, 2.7। 2.10 भी इसी का पार्ट है बेसिकली। वो कहता है इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। यानी जब ब्रेक हमने अप्लाई की ना, उस वक्त से लेकर आखिर तक कितना टाइम लग रहा है। ये टाइम तो लगा ना 40.01 उस वक्त जब वो 96 से 48 पर आई, ये तब ये टाइम है। तो वो कहता नहीं, शुरू से लेकर जब उसने यहाँ पर जहाँ अप्लाई की थी वहाँ से लेकर एंड तक, 0 तक आने तक बताएं कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी लूँगा 26.66 वाली, पहली वाली। क्यों 26.66 लिया, उसने कहा है सवाल में हमसे कहा है कि उस वक्त का मालूम करें जब वो स्टार्ट की थी उसने ब्रेक अप्लाई करना। तो ब्रेक जब अप्लाई की थी उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी तो 96 थी। एक्सेलरेशन मैंने अभी निकाल लिया है 0.3339, और ये माइनस का है, माइनस का शो कर रहा है कि डिसलेरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन रुक रहा है। टी मैंने मालूम करना है, कितना टाइम लगा यहाँ से ब्रेक लगाने के बाद 0 तक आने में, कितना टाइम लगा। यहाँ से यहाँ तक आने में हमने निकाल लिया था 40.01, आगे नहीं निकाला था। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे सारा। हमारे पास पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ बराबर है 0 के, अकॉर्डिंग टू सवाल क्वेश्चन। वी आई 26.66 क्यों लिखी, क्योंकि उसने कहा जब ब्रेक अप्लाई की थी उस वक्त वाली लास्ट, प्लस माइनस का 0.3339 वो ये है जो हमने निकाल लिया है, और ये टी मालूम करना है। अब 26.66 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 0 माइनस 26.66 वो माइनस का 26.66 आ जाएगा, और ये 0.3339 मल्टीप्लाइड बाई टी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। मैंने इसको सीधा करके टी को इधर ही लिख लिया है, और ये इधर आकर डिवाइड हो गया। 26.66 डिवाइडेड बाई 0.33, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया आता है 80.7 सेकेंड। तो ये भी लगभग उसी किताब के बराबर आंसर है आपका, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपके ये 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, और साथ ही ये 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब ये बैठ कर रिवाइज़ करें 10 न्यूमेरिकल, और
कल इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल्स में से टेस्ट ले लेंगे। जज़ाकल्लाह।